वेलकम स्टूडेंट्स इन एम्स मैथ्स क्लासेस। आज हम एंगल के विषय में चर्चा करेंगे। व्हाट इज द एंगल? एंगल ज्योमेट्री में एंगल क्या होता है? एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट P। इस पॉइंट से हम इस तरीके से टू रेज ड्रॉ करें, PQ एंड PR। टू रेज इस तरीके से ड्रॉ करें तो जो ये हमारे पास शेप बनती है, ये शेप जो बनी इस तरीके से, ये जो शेप बनी, इस शेप को हम एंगल कहेंगे। इस शेप को हम एंगल कहेंगे, या यूं कह सकते हैं आप कि ये AB एक लाइन सेगमेंट है और सेकंड BC अनदर लाइन सेगमेंट है। ये आपस के अंदर B पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं, B पॉइंट पर टच हो रहे हैं। तो टू लाइन सेगमेंट्स इस तरीके से टच होने के ऊपर जो ये शेप बनी, ये एंगल है आपके, ये एंगल है आपका। टू लाइंस है, टू लाइंस इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के ऊपर जो ये शेप बनती है, ये वाली शेप, ये कॉल्ड एंगल। टू लाइंस इंटरसेक्ट करने के ऊपर इस तरीके से जो शेप बन रही है, ये एंगल कहलाएगी। वन पॉइंट से टू रेज ड्रॉ की जाए, इस तरीके से जो एक ये शेप बन रही है, एंगल कहलाएगी। टू लाइन सेगमेंट्स यदि एक पॉइंट के ऊपर टच हो रहे हैं, एक पॉइंट कॉमन है उनका, तो इस तरीके से जो ये शेप बनी, ये एंगल कहलाएगी। अब इस एंगल के अंदर देखिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एंगल्स के अंदर जहां पर ये इनका कॉमन पॉइंट होता है, जैसे ये रेज है, बोथ आर रेज, तो इन रेज का ये जो कॉमन पॉइंट होता है, ये वर्टेक्स कहलाता है। ये वर्टेक्स कहलाता है एंगल के अंदर। और ये जो है PR एंड PQ, ये आपकी एंगल के लिए साइड्स होती है। ये P जो है ये वर्टेक्स एंड ये PR एंड PQ साइड से। अब इस एंगल के अंदर देखिए प्लेसेस कितने हैं, किस टाइप के प्लेसेस है, जैसे कि हम अदर शेप्स के विषय में भी चर्चा करते हैं। ये एंगल है हमारे पास। इस एंगल का जो ये पोर्शन है, इन रेज को अगर आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है इस तरीके से। अब इस एंगल का ये जो पोर्शन है, ये इंटीरियर पोर्शन कहलाता है। इस पोर्शन के अंदर A, B, C, D एंड E, ये ऑल पॉइंट्स आर इन इंटीरियर। और इन रेज के ऊपर, इन साइड्स के ऊपर जैसे Q और R पॉइंट है, तो ये ऑन द एंगल एंड ये इंटीरियर द एंगल। और ये जो बाहर का पोर्शन है, इस तरीके से यहां पर हम X, Y और Z द्वारा रिप्रेजेंट करें, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाएगा हमारा एक्सटीरियर पोर्शन। तो एंगल के अंदर थ्री पार्ट्स हो गए, इंटीरियर, ऑन एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर पार्ट्स के अंदर भी काफी एक्टिविटीज होगी, एक्सटीरियर में भी होगी और ऑन द साइड्स भी होगी। और जो एंगल के अंदर आपके मेनली पॉइंट्स होते हैं, वो वर्टेक्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर एंगल की टू साइड्स आपस में एक दूसरे को टच करती है, क्रॉस करती है, जैसा कि यहाँ पर बताया। तो ये वर्टेक्स पॉइंट एंड साथ में ये
साइड्स के नेम इस तरीके से लिख दिए जाएंगे। ये आपका लाइन सेगमेंट होने की कंडीशन में, ये रेज होने की कंडीशन में, एंड ये लाइंस होने की कंडीशन में। इन ऑल कंडीशंस दीज शेप्स आर कॉल्ड एंगल। अब ये जो एंगल्स है ये हमारे मैथ्स के अंदर इनको कई मैनी काइंड्स में डिवाइड किया हुआ है। इनके प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर, इनके आपके मेजरमेंट के बेस के ऊपर, इनकी सिचुएशन के बेस के ऊपर इनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मूल रूप से आज हम डिग्री बेस के ऊपर एंगल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। Kind of angles on degree base। ऑन डिग्री बेस, डिग्री बेस के ऊपर हम एंगल्स के बारे में आज चर्चा करें। काइंड ऑफ एंगल्स। फर्स्ट देखिए आप, जीरो एंगल, जीरो एंगल, जीरो एंगल, जीरो एंगल के अंदर देखिए आप, ये वर्टेक्स पॉइंट है यदि P, तो आपकी बोथ साइड्स इस शेप में होगी, इस तरीके से होगी। ये मान लीजिए Q है एंड ये आपकी R है, ये PR एंड QR, और यहां पर ये जीरो एंगल, जीरो एंगल यानी एंगल इस रूप में आपको हो। सेकेंड, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ग्रेटर होती है एंड 90 डिग्री से लेस होती है। विच एंगल्स रिप्रेजेंट मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। विच एंगल्स मेजरमेंट greater than 0 degree angle greater than 0 degree and less than 90 degree। कोई भी एंगल हो 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, वो आपका एक्यूट एंगल होगा। इस तरीके से मान लीजिए ये आपका एंगल, इसकी वैल्यू है 45 डिग्री, ये एंगल है आपका, इसकी वैल्यू मेजरमेंट है 75 डिग्री। तो ये एंगल्स आपके एक्यूट एंगल कहलाएंगे। राइट एंगल, which angle's measurement is 90 degree is called right angle। 90 degree angle is called right angle। 90 डिग्री के एंगल को आप राइट एंगल
ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री का एंगल ये इस तरीके से, नाइन्टी डिग्री। का ऑब्ट्यूज एंगल which angle is less than 180 degree and greater than 90 degree. Which angle is less than 180 degree and greater than 90 degree. 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, इस टाइप का जो एंगल होगा वो एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। वो एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। इस तरीके से मान लीजिए ये 150 डिग्री का एंगल, डिग्री is an obtuse angle. Straight angle, वन 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाता है आपका। ये आपका स्ट्रेट एंगल इस तरीके से होगा। ये इस तरीके से स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री के एंगल को आप स्ट्रेट एंगल कहेंगे। 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो आपका स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। इस टाइप का एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 से लेस कम, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इस तरीके से डिग्रीज के आधार के ऊपर ये हमारे एंगल्स हुए, जिनके अंदर जीरो एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा होगा एंड 0 डिग्री से बड़ा होगा। राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहेंगे आप। ऑब्ट्यूज एंगल 180 से स्मॉल होएगा और 90 डिग्री से ग्रेटर होएगा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल को आप स्ट्रेट एंगल कहेंगे एंड रिफ्लेक्स एंगल आपका 360 से छोटा, स्मॉल देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास ये एंगल्स बेस के ऊपर काइंड ऑफ एंगल्स में, एंगल्स के विषय में भिन्न भिन्न तरीके से और कंडीशंस के आधार के ऊपर हमारे पास काइंड ऑफ एंगल्स और भी है, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके एंड गुड बाय।